बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं साइंस में सिंपल बाय कार्तिक राव। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म क्लास 7। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हो। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वन डे, अब मैं आपको इसको चैप्टर को फुल्ली एक्सप्लेन करूँगा। वन डे भोजू वॉज एक्चुअली वेटिंग टू मीट द ग्रैंड फादर हु वर कमिंग टू द टाउन। भोजू था एक दिन बहुत एक्साइटेड हो रहा था, उत्साहित हो रहा था क्योंकि उसके दादा दादी आ रहे थे एक शहर में 1 साल बाद। ही वॉज इन रियल हरी हैज ही वॉन्टेड टू रिसीव देम एट बस स्टॉप। वो बहुत जल्दी में था क्योंकि उसे उनको बस स्टॉप से लेना था। ही रैन फास्ट एंड रीच द बस स्टॉप और वो इतनी तेज भागा बस स्टॉप, बस कुछ ही मिनटों में पहुंच गया। ही वॉज ब्रीथिंग रैपिडली। वो हाँप रहा था, तेज तेज सांस ले रहा था। हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम व्हाई ही वॉज ब्रीथिंग सो फास्ट। उसकी दादी ने पूछा कि आप इतनी तेज क्यों सांस ले रहे हो। भोजू टोल्ड हर दैट ही केम रनिंग ऑल द वे। वो भोजू बोला कि मैं पूरा रास्ता भागता आया हूँ। But the question got stuck in his mind. लेकिन उसके दिमाग में क्वेश्चन स्टक गया। He wonder why running makes a person breathe faster. उसके क्वेश्चन ये स्टक हो गया कि बंदे को रनिंग है वो ब्रीथ फास्ट क्यों करवाती है। The answer to भोजू क्वेश्चन lies under understanding why we breathe. Breathing is a part of a respiration. ब्रीथिंग है वो रेस्पिरेशन का पार्ट है। रेस्पिरेशन मतलब मैं आपको बता दूं, रेस्पिरेशन मतलब जैसे हम ऑर्गेनिज्म है, हम इन ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आउट कर रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, रेस्पिरेशन सांस लेते हैं हम। अब पहला टॉपिक है हम व्हाई डू वी रिस्पायर। इन चैप्टर 2 यू लर्नड दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ माइक्रोस। आपको ये तो पता होगा जितने भी ऑर्गेनिज्म है सारे सेल्स के बने हैं। A cell is the smallest structural and functional unit of सेल है वो सबसे स्मॉलेस्ट और स्ट्रक्चरल यूनिट बॉडी का। फंक्शनल सबसे छोटा, सबसे मिनी कह सकते हो आप। स्ट्रक्चर और फंक्शन में सबसे छोटा पार्ट है बॉडी का। Each cell of organism performs certain functions such as nutrition, transportation, exertion and reproduction. जो ईच सेल है उसका अलग अलग काम होता है। किसी का होता है ट्रांसपोर्टेशन, किसी का एक्सर्शन, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, अलग अलग इनके काम होते हैं। टू परफॉर्म दिस फंक्शन द सेल्स नीड। इन एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सेल्स को एनर्जी चाहिए। इवन वैन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर। जब भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमें तब भी एनर्जी चाहिए। लेकिन ये एनर्जी आती कहाँ से है। कैन यू से वाई पे योर पेरेंट्स इंस्टेड दैट यू शुड ईट रेगुलरली। आपको हमेशा कहते होंगे कि आपके पेरेंट्स हमेशा टाइम टू टाइम खाना चाहिए। द फूड है, सबको पता है फूड में एनर्जी होती है विच इज वो फूड की जो एनर्जी है वो रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग रिलीज होती है। देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एनर्जी, फूड से एनर्जी लेने के लिए रेस्पायर करते हैं। ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी ब्रीथ इन एयर। ब्रीथिंग करते वक्त हम एयर को ब्रीथ करते हैं। यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। आपको पता होगा दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। एयर में बहुत गैसेस होती है, किसी में ऑक्सीजन होती है, मीथेल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज रिच। और हम एयर जो ब्रीथ आउट करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड में रिच होती है। द एयर वी ब्रीथ इन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल सेल्स। जो एयर हम ब्रीथ इन करते हैं वो सारी सेल्स को ट्रांसपोर्ट हो जाती है। द एयर वी ब्रीथ इज ट्रांसपोर्ट, जो मैंने अभी बताया, द एयर जो ब्रीथ इन होती है वो
बॉडी पार्ट्स को और अल्टीमेटली ईच सेल को हो जाती है। इन द सेल ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ इन द सेल ऑक्सीजन है वो फूड की ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। ऑक्सीजन विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड अ सेल्यूलर, और एनर्जी की रिलीज के साथ वो उसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल में जो ऑक्सीजन है वो फूड को ब्रेक करता है और रेस्पिरेशन फूड से एनर्जी रिलीज कर देती सेल और रिलीज कर देती है एनर्जी। इसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। सेलुलर रेस्पिरेशन है सब sorry guys, cellular respiration takes place in the cell of all organism। जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो सभी ऑर्गेनिज्म के सेल्स में प्लेस करती है, जैसे एनिमल्स हमारे अंदर ह्यूमन, ये सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। इन द सेल द फूड ग्लूकोज इन द सेल जो सेल में फूड ग्लूकोज या फूड कुछ भी कह लो इज ब्रोकन डाउन इनटू, और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रोक डाउन हो जाता है। एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन, और वाटर होता है वो ऑक्सीजन यूज करता है। व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड, जब ग्लूकोज फूड का ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की मदद से उसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग, दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। फूड है वो बिना ऑक्सीजन के भी ब्रेक हो सकता है, इसको हम कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी। ग्लूकोज ये ग्लूकोज इसको ये एक बारी में ही दे रखा है सब कुछ, जितने ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी, ये टेबल है रेस्पिरेशन के फूड ब्रेक्शन के लिए। यू शुड नो दैट दे आर सम ऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट। आपको पता होगा ऑर्गेनिज्म जैसे ईस्ट, मैं आपको पिक भी डाल दूंगा ईस्ट की स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस, जो एब्सेंस की एयर में सर्वाइव करते हैं। एब्सेंस एयर की एब्सेंस नहीं होती उसमें सर्वाइव करते हैं। दे आर कॉल्ड एनारोब्स एनीरोब्स, उनको हम बोलते हैं एनीरोब्स। एनीरोब्स वो होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के जिनका फूड ब्रेक होता है। और ईस्ट है वो बिना एयर के रह सकते हैं, एयर की एब्सेंस के बिना रह सकते हैं, उन्हें कहते हैं एनीरोब्स। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक मैंने कहा उनको एनर्जी मिलती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज गिवन बिलो। ये टेबल है जिससे उनको एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की एब्सेंस, ऑक्सीजन नहीं होती है, अल्कोहल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी होती है। ये वाली ये ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। आगे डिस्कस करते हैं हम। Yeast are single-celled organisms. They are respire anaerobically and during the process of yield alcohol. They are therefore used to make yeast है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, वो एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड अल्कोहल, और इस प्रोसेस में वो अल्कोहल यील्ड करते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। दे आर देयरफॉर, ये सब यूज होते हैं बियर वाइन वगैरह बनाने के लिए। अवर मसल सेल्स ऑल्सो कैन ऑल्सो रेस्पायर एनारोबिकली, अवर जो हमारी मसल सेल्स है वो एनारोबिकली रेस्पायर कर सकते हैं, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम व्हेन देयर इज अ टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। बस वो लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए, जब डेफिशिएंसी होती है, टेम्परेरी डेफिशिएंसी, कमी होती है ऑक्सीजन की। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज फास्ट रनिंग, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, फास्ट रनिंग तेज भागते हैं, साइकिलिंग वॉकिंग,
मैनी फॉर घंटों के लिए भागते हैं, दौड़ते, साइकिलिंग करते हैं और हेवी वेट लिफ्टिंग, और अगर भारी वजन उठाते हैं। द डिमांड ऑफ एनर्जी इज हाई, एनर्जी की डिमांड बहुत हाई होती है। भारी चीज़ बिना एनर्जी से हमें उठेगी नहीं, हम ना बिना एनर्जी के भाग सकते। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी, लेकिन अब सप्लाई है ऑक्सीजन की, वो एनफ एनर्जी लिमिट में एनर्जी सप्लाई कर सकती है। द एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है टेक्स प्लेस इन द, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो हमारे मसल सेल्स में प्लेस ले लेती है टू फुलफिल द डिमांड, जो एनर्जी की डिमांड होती है उसको फुलफिल करने के लिए। ये स्टेप दे रखे हैं ग्लूकोज को कैसे एनर्जी की डिमांड, वो ग्लूकोज इन मसल्स इन द एब्सेंस, बिना ऑक्सीजन के एब्सेंस, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। सॉरी, मेरे को थोड़ा कोल्ड है ठंड की वजह से। हैव यू एवर वंडर व्हाई यू गेट मसल्स क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज, अभी आपने सोचा है कि आपको मसल्स क्रैम्प, नस क्यों चढ़ जाती है आपकी हैवी एक्सरसाइज के बाद। द क्रैम्प्स अकर व्हेन मसल सेल्स रेस्पायर एंड, द क्रैम्प इसलिए आते हैं क्योंकि जो मसल सेल्स हैं वो एनारोबिकली रेस्पायर करते बिना ऑक्सीजन। द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस, जो पार्शियल ब्रेकडाउन है ग्लूकोज का, वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉज मसल, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड है वो कॉज करता है क्रैम्प्स हमारे मसल्स में। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर अ हॉट वाटर बाथ और अ मसाज, हमें क्रैम्प से जब रिलीफ बढ़ता है अगर हम गर्म पानी से नहाए या वो लगाए ऑर्नामेंट्स जैसे मूव वगैरह होगी, वॉलिन वगैरह, या मसाज कराए। कैन यू गेस वाई इट इज सो, क्या आप गेस कर सकते क्यों ये करवाते हैं, क्यों होता है ऐसे। हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन, जो हॉट वाटर बाथ है और मसाज है वो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को इम्प्रूव कर देता है। हैज़ अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स, रिजल्ट होता है द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स, जो ऑक्सीजन की सप्लाई मसल सेल्स को होती है वो इंक्रीज हो जाती है। द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। सप्लाई द इंक्रीज, जो इंक्रीज सप्लाई होती है ऑक्सीजन की वो रिजल्ट कर देती है, कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर देती है लैक्टिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ब्रीथिंग, क्लोज योर नोस्ट्रिल्स एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट अ वॉच, अपनी नोस्ट्रिल्स है उनको टाइटली बंद कर, माउथ को नोस्ट्रिल्स और माउथ को टाइटली बंद कर दो और वॉच को देखो। व्हाट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम, आपने क्या फील किया थोड़ी देर के बाद। हाउ लॉन्ग वर यू एबल टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज, जितना आप कम उसको क्लोज कर सकते थे वो देम, कितनी देर तक आप उनको क्लोज कर सकते थे। नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रीथ, नीचे लिख दे कमेंट्स में, आप टाइप कर देना कि आपने कितनी देर तक सांस होल्ड की। सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीथिंग, आपको पता है कि आप बहुत टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकते विदाउट ब्रीथिंग। ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन, गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीथिंग मीन्स एयर को इनटेक करना जो रिच इन ऑक्सीजन है, और ब्रीथ आउट करना जो रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, विद द हेल्प ऑफ उसकी मदद से रेस्पिरेटरी ऑर्गन की। द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। द टेकिंग इन एयर, जो एयर को टेक इन करते हैं हम ऑक्सीजन में रिच होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेलेशन। इनहेलेशन
and give out air rich in carbon dioxide is known as और कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करने को कहते हैं एक्सहेलेशन. इट इज कंटिन्यूस प्रोसेस विच गोज ये कंटिन्यूस प्रोसेस है विच गोज ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द ये जो कंटिन्यूस हमेशा चलता रहता है ऑर्गेनिज्म की पूरी जिंदगी चलता रहता है जब तक वो अलाइव है. द नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन ब्रीथ्स इज इन अ मिनट्स इज टर्म्ड एज द ब्रीथिंग रेट. जितना नंबर ऑफ टाइम पर्सन एक मिनट में ब्रीथ करता है उसे कहते हैं ब्रीथिंग रेट. ड्यूरिंग द ब्रीथिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस. ब्रीथिंग के आपको पता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस करते हैं. A breath means one inhalation plus one exhalation. Breath means एक inhalation और one exhalation. अभी मैं बोल रहा हूँ मैं भी inhale कर रहा हूँ exhale कर रहा हूँ. Would you like to find out breathing rate? Do you want to know whether it's constant it changes according to the requirement of oxygen by the body? Let us find out doing activity. Activities को हम साइड में रखते हैं. On an average, the adult human being at a rest breathe in and out 15-18 times in a minute. जो adult human being है एवरेज जब रेस्ट करता है वो 15 से 80 टाइम्स ब्रीथ करता है एक मिनट में. ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट कैन इंक्रीज अप टू 20. और जब भारी हैवी एक्सरसाइज करते हैं जो ब्रीथिंग रेट है वो 25 टाइम पर मिनट भी इंक्रीज हो सकता है. While we exercise, not only do we breathe fast, we also take deep breaths and thus inhale more oxygen. एक्सरसाइज करते हम फास्ट ब्रीथ नहीं करते. हम बहुत गहरी सांसें लेते हैं और बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करते हैं. Supplied to our cell. It speeds up the breakdown of food and more energy is released. From the above activity, you must have released that whatever a person needs extra energy, she breathes. As the result, more oxygen supplied to our cell. It speeds up the breakdown of food and more energy is released. Does explain why do we feel hungry after a physical activity. आपको पता है हमें जैसे भूख लगती है जैसे हम भी कोई फिजिकल काम करते हैं जैसे हम वॉक पे जाते हैं एक्सरसाइज करते हैं खेल के आते हैं काम करते हैं कोई. व्हेन यू फील ड्रॉसी डज योर ब्रीथिंग रेट स्लो. जब आप ड्रॉसी फील करते हैं आपका ब्रीथिंग रेट स्लो डाउन हो जाता है. जैसे यू बॉडी रिसीव आपको पता है क्या बॉडी हमारी उतनी सफिशिएंट ऑक्सीजन रिसीव कर सकती है. डे sufficient oxygen. Figure 10 various activities. ये various during different activity. Various activities है days में जो करते हैं हम sleeping, washing clothes, walking, dancing, labors काम करिए study. Can you say in which activity the rate of breathing will be the slowest? क्या आप बता सकते हैं जी किस में rate of breathing सबसे slowest होगा. आप ज़रूर बताना. Slowest and it will be the fastest. Assign the number to the picture in the order of increasing rate of breathing according to experience. Can you say which activity the rate of breathing? आप कमेंट में बताना इनमें से किस में सबसे स्लोवेस्ट ब्रीथिंग रेट है. एंड द इन विच इट विल बी और उसमें बताना जिसमें किस में कितनी फास्ट होगी. असाइन द नंबर टू द पिक्चर or in the order of increase rate of breathing according to your experience. How do we breathe? Let us outline the mechanism of breathing. Normally we take in air through our nostrils. When we inhale air, it passes through our nostrils. जब हम एयर लेते हैं इनटेक करते हैं इनहेल करते हैं वो एयर हमारे नोस्ट्रिल्स पास अवर नोस्ट्रिल के पास करते हैं नजल कैविटी में. From the nasal cavity, air reaches our lungs through the windpipe. मैं nasal cavity की आपको एक पिक डिस्प्ले कर दूँगा. Lungs through the windpipe. Lungs are present in the chest cavity. Chest cavity अगले पेज पे. This cavity is surrounded by ribs on the side. A large muscular sheet called diaphragm
फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ, जो लार्ज मस्कुलर शीट होती है एक डायफ्राम, वो एक फ्लोर फॉर्म करती है उस चेस्ट कैविटी के लिए। ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द, ब्रीथिंग है वो डायफ्राम और रिब केज की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ड्यूरिंग द इनहेलेशन रिब्स मूव्स अप डाउन अप एंड आउटवर्ड्स। ड्यूरिंग द इनहेलेशन रिब्स है मूव अप, ऊपर को मूव करती है, एंड आउटवर्ड, ऊपर को मूव करती है और आउटवर्ड्स, एंड डायग्राम मूव डाउन, और जो डायफ्राम है वो मूव कर देते हैं डाउन की तरफ। दिस मूवमेंट इंक्रीजेस स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेस इनटू द लंग्स। इस मूवमेंट से जो हमारी चेस्ट कैविटी में वो स्पेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे लंग्स रश एंड जो जिसमें लंग्स एयर है वो लंग्स में रश कर देती है। द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर, जो लंग्स है वो एयर से फिल्ड हो जाते हैं। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड। द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर ड्यूरिंग, जो एक्सहेलेशन होता है लंग्स है वो एयर से फिल जाते हैं, एयर से जो लंग्स है वो फिल्ड हो जाते हैं। रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड, रिब है वो डाउनवर्ड मूव करती है और इनवर्ड अंदर की तरफ आने लग जाती है। एक्सहेलेशन के वक्त जो रिब्स है वो अंदर की तरफ, नीचे की तरफ जाने लग जाती है और अंदर की तरफ, एंड इनवर्ड्स। वाइल डायफ्राम्स मूव अप टू इट, जो डायग्राम है वो अपनी पहले की पोजीशन में आ जाता है। दिस रिड्यूस द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग। दिस रिड्यूस, ये साइज कम कर देती है, स्पेस भी कम हो जाता है, चेस्ट कैविटी का साइज भी कम होता है, जो एयर है वो हमारे लंग्स से थ्रू पुश आउट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। दिस मूवमेंट्स ऑफ बॉडी कैन बी फेल्ट। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आगे का इसका वीडियो का पार्ट 2 मैं ज़रूर लाऊंगा। आज की वीडियो के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।